टाइम ट्रेवल यानी कि समय का यात्रा इंसानों के लिए महज सिर्फ ये कल्पना हुआ करती थी, पर आज ये सिर्फ कल्पना नहीं रह गई है बल्कि ये हकीकत बन चुकी है। कल तक जो साइंस फिक्शन मूवी में ही हम लोग देखा करते थे कि किस प्रकार से समय यात्रा कर सकते हैं, अब ये सिर्फ मूवी तक ही सीमित नहीं रह गई है, अब ये रियल लाइफ में भी पॉसिबल है। इसका जीता जागता सबूत हमें देखने को मिलता है जीपीएस सैटेलाइट में। जो हमारा जीपीएस सैटेलाइट होता है वो हमेशा 38 माइक्रोसेकंड फ्यूचर में चला करता है, जिसे बार बार एडजस्ट किया जाता है। अगर जीपीएस सैटेलाइट के टाइम को अगर एडजस्ट नहीं किया जाएगा तो जिस प्रकार से हम आसानी से जीपीएस का यूज कर लेते हैं परफेक्टली लोकेशन को मार्क करने के लिए, वो पॉसिबल नहीं रह जाएगा। This is not just theory. GPS satellites experience this effect every day. They move 38 microseconds. और इस सैटेलाइट के टाइम को अच्छे से मैनेज नहीं किया जाएगा तो ये अपने ऑर्बिट को छोड़ के आगे निकल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कितने तरीके हमारे पास है फ्यूचर में जाने के लिए या फिर टाइम ट्रेवल करने के लिए। तो आइए आज के इस वीडियो में काफी डिटेल में एनालिसिस करते हैं कि किस प्रकार से हम लोग टाइम ट्रेवल कर सकेंगे, जो कल तक सिर्फ इंसानों के लिए सपना हुआ करता था। आज वो सिर्फ सपना नहीं रह गया है बल्कि वो हकीकत बन चुकी है। टाइम ट्रेवल करने का जो पहला कंसेप्ट था वो 1905 में हम लोगों के सामने नजर आई थी, जब आइंस्टीन ने पहली बार स्पेशल रिलेटिविटी ऑफ थ्योरी को इंट्रोड्यूस किए थे, जहां पे वो बताए थे कि किसी भी मैसिव ऑब्जेक्ट को अगर हम लाइट के स्पीड के करीब भेजते हैं तो उसका जो समय होगा वो काफी धीरे चलने लगेगी। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर इसका स्पीड हम लाइट के करीब ले जाते हैं तो इसके अंदर जो क्लॉक होगी या इसका जो समय होगा वो काफी धीरे चलने लगेगी। जैसे कि मान लीजिए आज हम यहाँ पे खड़े हैं, अगर हमें लाइट के स्पीड से भेजा जाएगा और हम अपना घड़ी देखेंगे तो हमें पता चलेगी कि घड़ी जो है वो नॉर्मल स्पीड से कम कर रही है। यानी कि हमारा जो 1 सेकेंड होगा वो 1 सेकेंड के लिए ही गुजरेगा, लेकिन जब इसको हम अर्थ से कंपेरिजन करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि हमारा अगर यहाँ पे 1 सेकेंड गुजरती है तो उतना टाइम में अर्थ पे 100 साल गुजर जाती है। यानी कि हमारे लिए जो समय था वो नॉर्मल स्पीड से ही चल रही थी, लेकिन अर्थ पे जो समय था इसके कंपैरिजन में काफी अलग स्पीड से चल रही थी। तो जब हम इस केस में वापस आते हैं तो हमें पता चलता है कि हम टाइम को ट्रेवल कर चुके हैं। टाइम ट्रेवल, जब भी हम टाइम ट्रेवल सुना करते तो हमें ऐसा फील होता है टाइम ट्रेवल करने का मतलब फ्यूचर देखना होता है, पर एक्चुअली में टाइम ट्रेवल का मतलब कभी भी फ्यूचर देखना नहीं होता बल्कि फ्यूचर में जाना होता है। जहाँ पे देखने में ये हम लोग को लगता है कि फ्यूचर में जाना और फ्यूचर देखना दोनों एक ही चीज होती है, पर दोनों में हम आपको बताते हैं क्या अंतर होती है। फ्यूचर देखना मतलब क्या होता है कि जैसे हम एक मोबाइल पे देख रहे हैं कि आगे आने वाले समय में क्या होगा, यानी कि एग्जैक्टली हम वही चीज देख रहे हैं जो हमारे साथ होने वाली है, इसे हम फ्यूचर देखना कहेंगे। लेकिन फ्यूचर में जाना क्या होता है, मान लीजिए हम जंप कर गए 2035 में और वहां पे जब हम जी रहे हैं तो हम नॉर्मल तरीके से ही जी रहे हैं, वो हमारा प्रेजेंट रहेगा और उस टाइम से कभी भी हम इस टाइम में वापस नहीं आ पाएंगे। तो ये होती है फ्यूचर में जाना, यानी कि एक बार हम फ्यूचर में चले गए तो हम कभी भी पीछे नहीं आ सकते, तो इसे कहते हैं फ्यूचर में जाना। लेकिन फ्यूचर देखना क्या होता है कि हम फ्यूचर देख रहे हैं और फ्यूचर देखने के बाद हम वापस से आ जाते हैं प्रेजेंट में, यानी कि हम आगे भी समय के चले जाते हैं और समय के पीछे भी चले आते हैं। पर साइंस ऐसा कभी अलाउ नहीं करती कि आप फ्यूचर को देख सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर कोई फिक्स चीजें नहीं होती। हम फ्यूचर में जा सकते हैं लेकिन फ्यूचर को देख नहीं सकते। तो एक पहला तरीका होता है फ्यूचर में जाने का, वो होता है वेलोसिटी का रास्ता, जहाँ पे किसी भी चीज का स्पीड अगर हम लाइट के स्पीड के करीब ले जाते हैं तो हमारा जो घड़ी है वो काफी धीरे चलने लगती है। लेकिन घड़ी धीरे चलने का सेंस ये होती है कि अगर हम लाइट के स्पीड से जा रहे हैं तो हम जब घड़ी देखेंगे तो हमारे लिए घड़ी नॉर्मल स्पीड से ही चल रही होगी, लेकिन जब अर्थ से कंपैरिजन करेंगे तो पता चलेगा कि हमारा जो 1 सेकेंड है यहाँ पे वो अर्थ के लिए अगले 100 साल चल रही है। तो यानी कि जब हम धरती पे रिटर्न आएंगे तो हमें ये पता चलेगा कि हमारे लिए जो 1 सेकेंड गुजरी थी, जब धरती पे आ गए तो हमें ये पता चलेगा कि हाँ इतने दिनों में 100 साल गुजर चुकी है। यानी कि जब यहाँ से हम निकले थे तो यहाँ का समय 2025 चल रही थी,
लेकिन जब वापस आए तो हमें ये पता चलेगी कि अब यहाँ का समय 2125 चल रही है, यानी कि अब हम 100 साल आगे आ चुके हैं। अब जो हमारा यहाँ से समय गुजरेगा वो हमारा समय नॉर्मल तरीके से ही गुजरेगा। जैसे कि हम यहाँ पे देखे थे कि हमारा जो समय है 1 सेकंड गुजरी थी और धरती पे काफी ज्यादा गुजर गई थी, तो जब हम धरती पे भी आएंगे तो हमारा घड़ी अभी भी उसी तरीके से काम करेगी। बस होता ही है कि जब हम लाइट के स्पीड से चले जाते हैं या लाइट के स्पीड के करीब जाते हैं तो हमारा जो घड़ी होता है वो धीरे चलने लगती है। तो ये सुनने में काफी कॉम्प्लेक्स चीज लगती है, तो हम क्या करते हैं, इसको आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे वेलोसिटी की मदद से टाइम ट्रेवल करते हैं, लेकिन वो फ्यूचर देखना नहीं होता बल्कि फ्यूचर में जाना होता है। तो मान लीजिए धरती पे एक ट्विन भाई है, यानी कि दो आइडेंटिकल भाई जो जुड़वा भाई है। एक भाई को हम जमीन पे ही छोड़ देते हैं जो कि नॉर्मल जीवन जी रहा है, और दूसरे भाई को क्या करते हैं, एक रॉकेट में बिठा देते हैं जिस रॉकेट का जो स्पीड होगा वो नियरली लाइट के स्पीड के करीब होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इस रॉकेट को हम अगले 50 साल तक ऊपर उड़ने देंगे लाइट के स्पीड से, और जो नीचे समय है ये नॉर्मल स्पीड से चल रही होगी। तो यहाँ पे जो हम 50 साल की बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं अर्थ की, यानी कि जब हम देखेंगे कि अर्थ पे उसका जो भाई है 50 साल का हो चुका है, और जब उस भाई को हम रिटर्न लाएंगे जिसको हम रॉकेट में भेज चुके थे लाइट के स्पीड के करीब स्पीड में, तो जब वो वापस आएगा तो पता चलेगा कि वो अभी भी जवान है, जैसा हम उसको भेजे थे लगभग ये वैसा ही दिख रहा है। लेकिन अर्थ पे जो उसका भाई है वो 50 साल का हो चुका है, यानी कि वो बूढ़ा हो चुका है। तो यहाँ पे होगा ये कि जब उसका भाई जो जमीन पे था, जब वो अपने छोटे भाई को देखेगा तो उससे ऐसा फील होगा कि हमारा भाई पास्ट से आया है, क्योंकि पास्ट में जब हम थे तो हमारा भाई इस साइज का था, लेकिन वो जो उसका भाई है उसको ये लगेगा कि हम फ्यूचर में आ गए हैं, क्योंकि हमारा जो भाई था अभी भी छोटा ही था। लेकिन जब अपने भाई को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये 50 साल का हो गया है। यानी कि जब भी हम समय की यात्रा करते हैं तो यहाँ पे दो चीजें फील हो सकती है। एक फील ये हो सकती है कि हम पास्ट में आ गए हैं, और दूसरा फीलिंग ये हो सकती है कि हम फ्यूचर में आ गए हैं। ये बेसिकली ऑब्जर्वर के बेसिस पे होता है, कौन क्या ऑब्जर्व कर रहा है। जहाँ पे जो धरती पे रहने वाला उसका भाई था वो ये कहेगा कि हमारा जो भाई आया है वो पास्ट से आया है। जहाँ पे जो जहाज में रहने वाला जो भाई था जो अभी भी जवान है, वो जब अपने भाई को देखेगा तो वो बोलेगा कि हम फ्यूचर में आ चुके हैं, क्योंकि जब हम फ्यूचर में जाएंगे तब हमारा भाई इस एज में आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस समय अर्थ को हम लीव किए थे रॉकेट में बैठने के लिए, जिस रॉकेट का स्पीड नियरली लाइट के स्पीड के करीब था, तो उस समय का जो समय था वो अर्थ पे 2025 चल रही थी। लेकिन जब अर्थ पे समय 2075 का आया, जब हम रिटर्न आते हैं तो एक्चुअली में यहाँ देखते हैं कि यहाँ 50 साल का जंप हो चुका है। लेकिन जब हम रॉकेट में थे तो हमें यह पता चल रही थी कि अगला 2-3 दिन ही गुजरा है या मैं 2-3 सेकेंड ही गुजरा है, क्योंकि जब एक का समय हम रोक देते हैं या नियरली 0 के करीब कर देते हैं तो उसके लिए 1 सेकंड या 4 सेकंड, अर्थ से अगर कंपैरिजन करेंगे तो 100 साल हो सकती है, 200 साल हो सकती है, अलग अलग चीजें हो सकती है। जब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे कि लाइट के हम कितने करीब थे, तब जाके हमें यह पता चलेगा कि अर्थ का जो समय होता है और जो हम लाइट के करीब का जो समय होता है उसमें कितना डिफरेंस होता है, ये कैलकुलेशन से पता चलेगी। ये हम एजम्पशन के तौर पे ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोग फ्यूचर में इंटर कर जाते हैं लेकिन फ्यूचर को देख नहीं पाते। यहाँ देख सकते हैं दोनों भाई जब मिला तो एक बूढ़ा हो चुका था, दूसरा जवान है। ये दोनों एक दूसरे को देखता था, अलग अलग चीजें सोचता है। एक यहाँ पे ये सोचता है वो फ्यूचर में आ चुका है, दूसरा सोचता है वो पास्ट में आ चुका है, पर इन रियलिटी दोनों फ्यूचर में ही आ चुका है। क्योंकि जब हम कैलेंडर देखते थे हमें ये पता चलती है कि जिस समय हम अर्थ को छोड़े थे और जब हम रिटर्न आए तो दोनों में जब अंतर देखते थे हमेशा टाइम आगे बढ़ा हुआ रहता है। यानी कि जब भी हम टाइम के अगले पोर्शन में आते तो हमेशा फ्यूचर ही हुआ करती है। तो अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि क्या वेलोसिटी की मदद से हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, हम टाइम ट्रेवल तो कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है वो कभी पूरा नहीं होगा। क्योंकि हम सोचते हैं कि जब भी टाइम ट्रेवल करेंगे तो अगले 20 साल का हो, 50 साल का हो, 1000 साल का हो। लेकिन जब हम अगले 20 साल, 50 साल या 1000 साल की बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा स्पीड होगा वो नियरली लाइट के स्पीड के बराबर होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि किसी भी मास वाले वस्तु को जब हम लाइट के स्पीड से भेजने की सोचते हैं या हम सोचते हैं कि लाइट के स्पीड के करीब के स्पीड से भेजेंगे तो इसमें जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है वो लगभग इनफाइनाइट के करीब होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं एग्जैक्ट लाइट के स्पीड से ही भेजेंगे तो उस समय जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है वो इनफाइनाइट एनर्जी की जरूरत पड़ती है।
यानी कि हमारे ब्रह्मांड को बनने में जो एनर्जी लगी थी, जो हम सिंगुलरिटी से ब्रह्मांड को बनने की सोचते हैं, वहाँ जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी लगभग इन्फिनिटी एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी। और वही एनर्जी चाहिए अगर किसी भी मास वाले वस्तु को अगर इन्फिनाइट एनर्जी लगाते हैं तो उसका जो स्पीड होगा वो लाइट के स्पीड के करीब चले जाएगी, या हम ये कह सकते हैं कि वो लगभग लाइट के स्पीड के बराबर ही रहेगी। तो इस केस में होता ये है कि हमारा जो घड़ी होता है वो नियरली रुक सी जाती है। और हम पहले ही बता चुके हैं घड़ी रुकने का मतलब ये नहीं होता कि घड़ी रुक गई। घड़ी रुकने का मतलब ये होता है कि अगर हम वहां पे जाके बैठ के देखेंगे तो घड़ी नॉर्मल स्पीड से ही चल रही होगी, लेकिन अर्थ से कंपैरिजन करेंगे तो हमें यह पता चलेगी कि अर्थ का जो समय है वो काफी स्पीड से चल रही है। अगर एक जगह का समय काफी स्पीड से चल रही है और दूसरे जगह का समय नियरली रुका ही होता है, तो इसको हम आसान भाषा में समझने के लिए ये कहते हैं कि यहाँ का घड़ी ऑलमोस्ट रुक सी जाती है। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं जो जीपीएस सैटेलाइट होती है उसमें स्पीड ज्यादा होने के कारण इसका जो घड़ी होती है अर्थ के कंपैरिजन में स्लो चला करती है। यानी कि 24 आवर में हम ये देखते हैं कि जो जीपीएस सैटेलाइट होती है उसके अंदर जो टाइमिंग होती है और जो अर्थ का टाइमिंग होती है उसमें 7 माइक्रो सेकेंड का डिफरेंस देखने को मिलता है। इसकी वजह यह होती है कि जो सैटेलाइट होते हैं उसकी स्पीड काफी स्पीड होती है और किसी भी चीज का जब स्पीड बढ़ने लगती है तो वहाँ पे होता ही है कि वहाँ का जो घड़ी होती है वो स्लो चलने लगती है। स्लो चलने के कारण होता ही है कि अर्थ के कंपैरिजन में 7 माइक्रो सेकेंड वो डिले होकर चलती है, जिसका नतीजा ये होता है कि हम ये नोटिस करते हैं कि किस प्रकार से वेलोसिटी की वजह से टाइम में डिफरेंस आती है। तो यहाँ हमें यह पता चला कि हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो वेलोसिटी से कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे पास वो एनर्जी नहीं है कि हम लाइट की स्पीड से जा सकते हैं। तो यहाँ हम ये देख लिए कि वेलोसिटी वाले रास्ते से हम फ्यूचर में ज्यादा जा नहीं सकते, तो ये रास्ते हमारे लिए उतना अच्छा है नहीं। तो हम हमेशा दूसरे रास्ते की तलाश में निकलते हैं कि क्या कोई दूसरा रास्ता है जिसके जरिए हम फ्यूचर में जा सकते हैं। तो 1915 ईस्वी में आइंस्टीन ने एक दूसरी थ्योरी पेश की थी जिसे जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। ये थ्योरी हमें ये बताती है कि किस प्रकार से समय का स्पीड जो होता है हर जगह अलग अलग स्पीड से चल रही होती है। जहां में ये बताया गया कि समय और ग्रेविटी दोनों दो चीजें नहीं होती बल्कि एक ही चीज हुआ करती है, दोनों एक दूसरे का फंक्शन हुआ करती है। अगर ग्रेविटी को हम काफी स्पीड से बढ़ाते जाते हैं ग्रेविटी के वैल्यू को, तो वहाँ पे समय धीरे चलने लगती है, और जब ग्रेविटी के वैल्यू को हम कम करने लगते हैं तो वहाँ पे समय काफी स्पीड चलने लगती है। यानी कि समय और ग्रेविटी एक दूसरे का फंक्शन है। तो जैसे इस थ्योरी से ये चीज क्लियर होती है कि समय और ग्रेविटी दोनों एक दूसरे का फंक्शन हुआ करती है, तो यहाँ पे एक दूसरा रास्ता नजर आती है समय को पार करने की, यानी कि समय की यात्रा करने की। तो मान लीजिए हम एक ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ ग्रेविटी काफी स्ट्रोंग हो, और ग्रेविटी काफी स्ट्रोंग होने का मतलब होता है वहाँ पे समय धीरे चल रही है। तो आप यहाँ पे मान लीजिए मैं कुछ समय के लिए ब्लैक होल के पास चला गया, जहाँ पे जो समय होती है पृथ्वी के कंपैरिजन में 100 गुना स्लो चल रही होती है। तो होगा ये कि ब्लैक होल के पास जब हम 1 साल बिता के आएंगे और जब हम अर्थ पे आएंगे तो यहाँ पता चलेगी आने के बाद हमें कि यहाँ 100 साल गुजर चुकी है। यानी कि 1 साल जब हम बिताए ब्लैक होल के पास, जब हम अर्थ पे देखे तो वहाँ पे 100 साल का अंतर आ चुका था। तो इस तरीके से हम आसानी से ग्रेविटी के जरिए हम टाइम को पार कर सकते हैं, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि हमारे सामने ब्लैक होल भी रखा हुआ है और अर्थ भी रखा हुआ है। तो क्या ग्रेविटी की वजह से हम आसानी से समय यात्रा कर पाएंगे? तो इसका जवाब है कि कर तो पाएंगे, लेकिन ये प्रक्रिया काफी जटिल है। तो आइए समझते हैं कि ग्रेविटी की मदद से कैसे हम समय की यात्रा कर सकेंगे और कैसे ये काफी आसान तरीका है वेलोसिटी के मामले में। क्योंकि वेलोसिटी के मामले में प्रॉब्लम हमें ये आती थी कि हमें रिक्वायर्ड जो एनर्जी थी वो इनफाइनाइट चाहिए था, जो कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन ग्रेविटी की मदद से हम ये देखते हैं कि ब्लैक होल के पास अगर किसी भी तरह से रुक जाते हैं कुछ समय के लिए, और जब हम वापस आते हैं अर्थ पे तो हम देखते हैं कि काफी ज्यादा समय पे गुजर जाती है, यानी कि हम टाइम ट्रेवल कर लिए हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम टाइम ट्रेवल को कर सकते हैं। जब भी हम सोचा करते हैं कि ग्रेविटी की मदद से टाइम ट्रेवल करने का, तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है हम ह्यूमंस के पास वो ये होता है हमारा जो बॉडी है वो इसी ग्रेविटी में सरवाइव कर सकता है। अगर ग्रेविटी के वैल्यू को एक लिमिट से ज्यादा बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो दोनों केस में हमारी जान चली जाएगी। यानी कि जब भी हम बात करते हैं कि ब्लैक होल के पास चले जाएंगे और वहां जाने के बाद कुछ समय बिताएंगे और जब अर्थ पे आएंगे तो पता चलेगा हम टाइम ट्रेवल कर चुके होंगे।
ये बात पूरी तरह से सही है कि हम टाइम ट्रेवल कर चुके होंगे, पर प्रॉब्लम ये है कि हम जिंदा नहीं आ पाएंगे। यानी कि हमारा जो बॉडी है ये टाइम ट्रेवल करेगा लेकिन हम नहीं कर पाएंगे। तो अब यहाँ पे सोचने वाली चीज ये है कि क्या ये कोई ऐसा यान नहीं बनाया जा सकता जिसमें हम बैठ जाएंगे जो हमें ग्रेविटी से प्रोटेक्ट करेगी। यानी कि जिस प्रकार से बड़े से एरोप्लेन में हम ये देखते हैं कि जब वो 35,000 फीट पे उड़ रही होती है, जहाँ एयर का प्रेशर बहुत ही कम होता है, पर अंदर में प्रेशर वेल मेंटेन किया रहता है जैसे कि अर्थ पे मेंटेन रहता है, जिसकी वजह से हम आसानी से हवा में उड़ते रहते हैं और हमारे साथ कुछ होता भी नहीं है। तो क्या कुछ इस प्रकार का यान बनाया जा सकता है, एक ऐसा मशीन बनाया जा सकता है जिसमें हम बैठे रहेंगे और हमारे पास जो ग्रेविटी रहेगी वो नियरली कुछ इसी प्रकार का ग्रेविटी बनाई रखी रहेगी जिस प्रकार का ग्रेविटी अर्थ पे देखने को मिलता है। यानी कि हम एक ऐसे यान में बैठे हुए हैं जहाँ पे हमारा जो ग्रेविटी होगा उतना ही होगा जितना अर्थ पे है, और यान के बाहर यानी आउटर मोस्ट केस जो होगी यानी कि बाहरी सतह जो होगी वहाँ पे ग्रेविटी बहुत हाई होगी, क्योंकि इस पूरे बॉडी को हम ब्लैक होल के पास ले जाएंगे जहाँ पे होगा ये कि आउटर जो बॉडी रहेगा वो ग्रेविटी के साथ रहेगा, जहाँ ग्रेविटी बहुत हाई रहेगी, और जो सबसे अंदर में हम बैठे रहेंगे उसके अंदर जो खोला रहेगा यानी जिस टीन के अंदर हम बैठे रहेंगे उसके अंदर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। यानी कि अंदर में ग्रेविटी उतना ही मेंटेन रहेगा जितना कि अर्थ पे मेंटेन है। तो क्या इस केस में हम लोग टाइम ट्रेवल कर पाएंगे? तो यहाँ पे सबसे पहले समझने वाली चीज ये है कि ग्रेविटी उस तरह से काम नहीं करती जैसे कि हम समझा करते हैं। जैसे जब हम पनडुब्बी में बैठा करते जो पानी के अंदर चला करती है, बड़ा बड़ा जो समुद्री जहाज होती है, तो उसके अंदर होता क्या एक बड़ा सा खोला होता है और उस खोले के अंदर हम बैठे रहते हैं। तो हमें ये लगता है कि कुछ इसी प्रकार का सामान बनाएंगे जो हमें ग्रेविटी से प्रोटेक्ट करेगी, पर ग्रेविटी से प्रोटेक्शन इस प्रकार से मिलना संभव नहीं है। ग्रेविटी जो होती है वो बेसिकली किसी एक चीज पे काम नहीं करती है, हर एक अणु पे काम करती है, यानी हमारे बॉडी का हर एक पार्टिकल पे काम कर रही होती है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी चैलेंजिंग चीज ये होती है कि ग्रेविटी उस तरीके से काम नहीं करती जैसे कि पानी का प्रेशर काम करती है या एयर प्रेशर काम करती है। तो सबसे पहली बात ये है कि ऐसी कभी भी कोई प्रोटेक्शन बनाया ही नहीं जा सकता जिसमें ग्रेविटी को हम रिपेल कर सके, यानी ग्रेविटी को अंदर आने से रोक सके। पर एक केस में हम मान लेते हैं कि एक ऐसा टाइम ट्रेवल मशीन बना ली जिसके अंदर ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं आता है, यानी कि जहां हम बैठे रहेंगे वहां पे ग्रेविटी पृथ्वी के अनुसार होगा और उसके बाहरी जो केस होगा उसको हम किसी भी ग्रेविटी में ले जाएंगे तो वो उस हिसाब से काम करेगा। तो इस केस में होगा ये कि हमारा जो टाइम ट्रेवल मशीन है उसका जो बाहरी खोल है वो फ्यूचर में चला जाएगा, क्योंकि उसका जो बाहरी खोल पे जो ग्रेविटी अप्लाई हो रही है उस ग्रेविटी चेंजेस की वजह से होगा टाइम चेंज होगा। लेकिन हम जो अंदर में आइसोलेट होकर बैठते हैं तो होगा वहां पे ये कि हमारे आसपास की ग्रेविटी चेंज नहीं हुई और ग्रेविटी चेंज नहीं हुई तो समय का अंतर कभी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे एक सवाल और आता है कि जब हम बात करते हैं इसका बाहर का जो बॉडी है वो फ्यूचर में चला गया, लेकिन उसी के अंदर जब हम बैठे हैं तो हम क्लेम कर रहे हैं कि हम फ्यूचर में नहीं गए, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो इसे हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब भी हम सोचा करते हैं कि टाइम ट्रेवल मशीन के बारे में, तो जब भी हम इस प्रकार का स्पेसशिप इमेजिन किया करते तो हमें लगता है वो कुछ मीटर का होगा, कुछ किलोमीटर का होगा। पर अगर इस प्रकार का कोई यान बनाते हैं, कुछ स्पेसशिप बनाते हैं, तो उसका जो साइज होगा कुछ प्रकाश वर्ष जितना साइज होगा, यानी कि जैसे हम किलोमीटर में नापते हैं वैसे जब हम लाइट ईयर्स में नापेंगे तो हमें पता चलेगी कि कुछ लाइट ईयर्स उसका लंबाई रखे हैं, तब जाके उसके अंदर एक कार जितना छोटे साइज में जहाँ पे हम ग्रेविटी से सील्ड होके बैठे रहेंगे, तो इस प्रकार का कुछ हुआ होगा जहाँ हम वेलोसिटी का यूज करेंगे और ग्रेविटी का यूज करेंगे। तो इसकी मदद से हम ऐसा यान बना सकते हैं जहाँ पे बाहरी जो खोला रहेगा हाई ग्रेविटी में वो काफी ज्यादा कंप्रेस हो जाएगा और अंदर में जिस कार में हम बैठे रहेंगे, कार का मतलब काफी छोटा सा जो अंदर में प्रोटेक्टेड लेयर होगा, उसके अंदर जब हम बैठे रहेंगे तो हमारे अंदर ग्रेविटी का ज्यादा असर होगा नहीं, क्योंकि हम अपने अंदर सील्डिंग करके बैठे हुए हैं। तो जिसकी वजह से होगा ये कि इस बड़े से साइज के अंदर जब एक छोटा साइज की बात किया करते हैं तो बाहर का बॉडी चला जाएगा फ्यूचर में, लेकिन अंदर का बॉडी नहीं जाएगा। और अगर आप सोच रहे हैं फिजिक्स के किसी लॉ का वायलेशन हो रहा है तो इस चीज को तभी समझा जा सकता है जब हम इस प्रकार का कोई सा भी मशीन बना लेंगे जो हमें ग्रेविटी से प्रोटेक्ट करेगी। यानी कि हमें यह समझ आ गई कि ग्रेविटी की वजह से हम टाइम ट्रेवल तो कर पाएंगे लेकिन कभी भी जिंदा टाइम ट्रेवल नहीं कर पाएंगे। हमारा बॉडी आसानी से टाइम ट्रेवल कर लेगी लेकिन हम नहीं कर पाएंगे।
ग्रेविटी की वजह से जो हम टाइम ट्रेवल देखा करते हैं वो हम जीपीएस सैटेलाइट में भी देखा करते हैं, जहाँ जीपीएस का जो सैटेलाइट होती है वो अर्थ से काफी ज्यादा डिस्टेंस पे होती है, जिसकी वजह से वहाँ का जो ग्रेविटी होती है वो बहुत कम होती है। जहाँ पे हम ये देखते हैं कि ग्रेविटी की वजह से जीपीएस का जो घड़ी होता है वो 45 सेकेंड फास्ट चला करती है, और जीपीएस सैटेलाइट का जो वेलोसिटी होती है उसकी वजह से उसमें जो टाइम का डिफरेंस होती है, यानी कि 7 माइक्रोसेकंड स्लो चला करते हैं वेलोसिटी की वजह से, और 45 माइक्रोसेकंड फास्ट चला करते हैं ग्रेविटी की वजह से। जब हम रिजल्टेंट देखा करते तो हम ये पाते कि 38 माइक्रोसेकंड वो हमेशा फ्यूचर में चला करती है, जो कि अर्थ के कंपैरिजन में होती है। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि दोनों का हमें प्रूफ मिल गई है कि किस प्रकार से वेलोसिटी की मदद से हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं और ग्रेविटी की मदद से भी टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। पर दोनों केस में लिमिटेशन ये है कि दोनों केस में ज्यादा टाइम को ट्रेवल नहीं कर सकते, क्योंकि एक में क्या होता है ज्यादा ग्रेविटी की वजह से हमारी जान चली जाएगी, और दूसरे में जो रिक्वायर्ड एनर्जी की जरूरत है वो रिक्वायर्ड एनर्जी हम ला नहीं पाएंगे। जो कि अगर देखा जाए तो सबसे सेफेस्ट तरीका जो है वो ये है कि हम एक मशीन के अंदर चले जाएंगे जिसका स्पीड लाइट के स्पीड के बराबर कर देंगे या उसके करीब कर देंगे, तो हम आसानी से टाइम ट्रेवल कर जाएंगे। लेकिन इसमें जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो हम पूरा नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से हमारे लिए दोनों ही रास्ते बंद हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास अभी तक जितनी टेक्नोलॉजी है दोनों की मदद से बस एक नाम मात्र का फ्यूचर ट्रेवल कर सकते हैं, ज्यादा कर नहीं सकते।